हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। क्या आप सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और आशा खो चुके हैं? यदि हाँ, तो आज महाराज जी के आशीर्वाद से आपके पास नंबर आया है ताकि आप महाराज जी की इच्छा और महाराज जी आपके जीवन में जो बदलाव करना चाहते हैं उसे पूरा सुन सकें, ताकि आप इसका अच्छे से अनुभव कर सकें। इसीलिए आपके मन में भी बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आज तक आपको नहीं मिला है। तो यह कथा आपके लिए बहुत ही दिव्य होने वाली है, इसीलिए इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। हो सके तो आज के दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं आगे। आज के कथा में हम आपको बताएंगे कि महाराज जी द्वारा बताए गए ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन में कठिन समय में चल रही परिस्थितियों में उभरने में बहुत सहायक होंगे। ये ही सटीक हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान होता है तो वह अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते रहेंगे, यह दुनिया आपको कमज़ोर समझेगी। आप ये समझेंगे कि महाराज जी कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से कठिन परिस्थितियों का समाधान होता है। अगर आप ऐसे ही दुखी रहेंगे तो आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप इसे प्राप्त भी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे दिव्य मंत्र जिनकी मदद से आप अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो महाराज जी बताते हैं वह यह है कि मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में निश्चित रूप से समय लगता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने आंतरिक कौशल और आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो फिर वह अपने आप से सवाल पूछे, क्या मैं इस दुनिया में कभी हार सकता हूँ? क्योंकि आपका आंतरिक विवेक ईश्वर का है, इसीलिए वह आपको कभी हारने नहीं दे सकता है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कमज़ोर महसूस करता है उसे एक बात सोचनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यदि ईश्वर ने आपको मानव के रूप में इस धरती पर भेजा है तो आपको पहले ही चुना जा चुका है कि आपका उद्धार निश्चित है। आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यक्ति के पास एक ठोस योजना होनी चाहिए, या फिर अगर उसे दुनिया के सामने खुद को साबित करना है तो महाराज जी कहते हैं सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी छोटी जीत से खुश रहें। हर दिन छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जैसे एक बात आज के आधुनिक युग में यह कहीं खो गया है कि जब भी हम छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करते हैं तो हम उनसे खुश रहना भूल जाते हैं। महाराज जी का कहना है कि जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल करता है और उसमें खुशी पाता है, अगर वे इसे सीख लेते हैं तो उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव कभी नहीं आते हैं। यहाँ हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना बंद कर देते हैं। आप सोचेंगे कि जिस दिन मुझे अपने जीवन में यह खुशी मिलेगी उस दिन मैं खुश हो रहूँगा। आज खुश तो हूँ तो कल कभी किसी ने नहीं देखा। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य 100 साल तक योजना बना सकता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि अगले पल में उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए मनुष्य में सुखी रहने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। वह अपने जीवन में से अब अवसर खोने लगे हैं और यही कारण है कि यह उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। महाराज जी कहते हैं कि अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए और हर पल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए और हर पल को नया सीखना चाहिए। अगर आप कोई योजना बनाते हैं तो आप जीवन में खुद को और बेहतर बनाने में सफल हो पाते हैं।
महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन से एक वाक्य सीखना चाहिए। यह जोड़ा होना चाहिए कि हर सुबह अपने आप से कहें कि मैं यह काम कर सकता हूँ। जब आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे तो आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करेगा और निस्संदेह आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में अपने आप सक्षम होंगे। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं तब तक दुनिया आपका अनुसरण करती है। इसीलिए आपके नक्शे कदम यानी आपके सफल नक्शे कदम पर चलने के लिए भारी भीड़ होती है, लेकिन आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। उस भीड़ को अपना बना ले और उन्हें अपने नक्शे कदम पर चलने के लिए मजबूर करने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत इसी तरह करनी चाहिए। महाराज जी आगे कहते हैं कि दूसरों के साथ जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, यानी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनके साथ ईमानदार और विनम्र रहें। दुनिया तभी आपकी होगी जब आप दूसरों का सम्मान करेंगे, क्योंकि जो लोग स्वभाव से एकांत प्रिय होते हैं वे केवल अपने विश्वास के बारे में सोचते रहते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं। यही उनके जीवन की जड़ बन जाती है, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सभी को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक विचार होता है कि सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे दूसरों को हरा कर आगे बढ़ना है, जबकि जीवन सभी को साथ लेकर चलने का नाम है। महाराज जी कहते हैं कि आपको अपने सपनों को जीना चाहिए। बहुत से लोग गलती करते हैं, वे अपने सपनों के बारे में सोचते हैं लेकिन उन्हें कैसे पूरा किया जाए इस पर काम नहीं करते। महाराज जी कहते हैं कि अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह आपकी सफलता ही है जो दुनिया को आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति आपकी नज़र में सबसे सफल व्यक्ति है वह आपके दिल में विश्वास करता है। इंतज़ार करते रहें और ख़ुद को बदलने की कोशिश करते रहें। देखें, इंतज़ार तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि मान लीजिए एक लड़का जो बार बार असफलता का सामना कर रहा है लेकिन हार नहीं मानी और अगले 7 दिनों में अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सफल होने की कोशिश करता रहा और उसका विश्वास मजबूत है, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि इन 7 दिनों के बाद जब उसके जीवन में अगला दिन आता है तो वह निस्संदेह एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इन 7 दिनों में उन्होंने वह सब कुछ सीख लिया है जो वह इस जीवन से प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कुछ समय के लिए अपने आप को अकेला रखो और अपने बारे में सोचना सीखो, क्योंकि आज के आधुनिक युग में मनुष्य जो कर रहा है वह यह है कि वह दुनिया के बारे में बहुत व्यस्त है लेकिन खुद से कभी नहीं मिल पाता है। इसीलिए वह खुद से मिलने में व्यस्त है। खुद को परखना और खुद से सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप खुद को जीवन में किस स्तर पर खड़ा देखना चाहते हैं, तब तक आप अपनी सफलता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग आजकल असफल हैं क्योंकि उन्होंने खुद से कभी नहीं पूछा कि वे जीवन में क्या चाहते हैं। वे हमेशा दूसरों के लोगों की सोच, दूसरे लोगों के विचारों और दूसरे लोगों की राय के कारण अपना जीवन बर्बाद करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खुद उसको देखा। मैंने अभी तक देखा नहीं है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि पहले अपने को पहचानो, तुम कौन हो, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम कितने कौशल हो, जीवन में तुम क्या क्या प्राप्त करते हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू करो। जिस दिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान जाओगे, जिस दिन तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाओगे, उस दिन ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी जो आपको परास्त कर सके।
इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक आग होनी चाहिए कि आप हमेशा उन चीज़ों के पीछे खड़े रहें जिन्हें आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। जो काम आपने अपने लिए सोचा है, जो काम आपने तय किया है कि मुझे जीवन में यह काम करना है, तो आपके लिए आपकी योजनाएं आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। यह उस कार्य की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। जब तक आप जीवन में उस काम को करना नहीं जानते, तब तक वह काम आपके जीवन में कभी फलदायी नहीं होगा। तो यह था आज का अद्भुत कथा। मुझे आशा है कि यह कथा आप सभी के लिए फलदायी होगी। इस इच्छा के साथ छुट्टी लेने का समय आ गया है और छुट्टी लेने से पहले रोजाना की प्रार्थना का समय है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और बुद्धि प्रदान करें, और इस कामना के साथ कि यह सारा ब्रह्मांड और यह संसार सबका सब मंगल हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं, वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।